अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी गोनोरिया के बारे में। गोनोरिया के बारे में आप सबने बहुत ज़्यादा सुना हुआ होगा। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है मेल्स में और फीमेल्स में, और ये एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। और ये जो है अगर ट्रीट ना किया जाए तो इनफर्टिलिटी कॉज कर सकता है मेल में भी और फीमेल में भी। आज मैं आपको बताऊंगी इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती हैं, इसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं, और ये जो बैक्टीरिया इसको कॉज करवाता है उसका नाम क्या है। सबसे पहले गोनोरिया एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है। जो बैक्टीरिया इसको कॉज करवाता है उसका नाम होता है नज़ीरिया गोनोरिया। और ये जो है वो हमारे जिन एरियाज़ को इफ़ेक्ट करता है उसमें हमारे पास आ जाता है जिनाइटल एरिया, रेक्टम एंड थ्रोट। उसके अलावा ये जो है वो स्प्रेड इस तरह होता है विजाइनल, एनल और ओरल सेक्स के ज़रिए। जो अनप्रोटेक्टेड सेक्स होते हैं उनके ज़रिए फैलता है। अब अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो मेल्स में और फीमेल्स में अलग अलग सिम्टम्स आते हैं। मेल की अगर मैं सिम्टम्स की बात करूं तो मेल को जो है वो यूरिनेशन के दौरान बर्निंग सेंसेशन होती है। उसके अलावा उसके पेनिस से वाइट और येलो ग्रीन कलर का जो है वो डिस्चार्ज होता है। उसके अलावा उसके जो टेस्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। अब उसके बाद हम वुमेंस की बात करें तो वुमेंस के अंदर विजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होता है। फीमेल्स में पेन होता है ना यूरिनेशन के दौरान, ब्लीडिंग होती है। उससे फीमेल्स को जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है पीरियड्स के दौरान। और उसके अलावा फीमेल्स को पेल्विस में, पेल्विक एरिया जो होता है फीमेल का, वहाँ पर उसे पेन होता है। अब हम रेक्टल एरिया में ज़ाहिर है, रेक्टल एरिया में भी ये फैलता है। तो रेक्टल एरिया के अगर मैं सिम्टम्स की बात करूँ तो वहाँ पर जो है वो वहाँ पर भी डिस्चार्ज होता है, ब्लीडिंग होती है, वहाँ पर इचिंग भी होती है। थ्रोट इन्फेक्शन की बात करूँ तो उस सोर थ्रोट में अगर इन्फेक्शन जब ये फैल जाता है तो सोर थ्रोट में थ्रोट में जब ये इन्फेक्शन फैल जाता है तो वहाँ पर ये सोर थ्रोट करता है और उसकी वजह से फीवर वगैरह हो जाते हैं। अब अगर मैं इसकी कॉम्प्लिकेशंस की बात करूँ तो अगर हम गोनोरिया को ट्रीट ना करें तो ये जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस करवा सकता है, जिसमें मेल और फीमेल दोनों में हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस। और उन कॉम्प्लिकेशंस की वजह से मेल भी इनफर्टाइल हो सकता है और फीमेल भी इनफर्टाइल हो सकता है। सबसे पहले मैं फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में जब वो पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो जाती है फीमेल्स के अंदर, ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है फीमेल्स में, जो कि आगे जाके फीमेल्स में इनफर्टिलिटी कॉज करवा सकती है। उसके अलावा मेल्स के अंदर एपिडिडेमाइटिस एक इन्फेक्शन होता है, वो हो जाता है, जिसकी जो वो इन्फेक्शन भी मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी कॉज करवा सकता है। उसके अलावा एचआईवी ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। एचआईवी के बारे में भी आप सबने सुना होगा। और उसके अलावा ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए फैल जाता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग इन्फेक्शंस करवा सकता है। अब अगर मैं इसकी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट की बात करूं तो इसको हम डायग्नोस इसके कुछ टेस्ट होते हैं, लाइक यूरिन टेस्ट और स्वैब टेस्ट करवाते हैं। स्वैब टेस्ट में हम जो है वो जो डिस्चार्ज होता है मेल और फीमेल का, उसको हम लेते हैं और उसको हम टेस्ट करते हैं और हमें पता चल जाता है कि आइदर पेशेंट को जो है वो गोनोरिया का इन्फेक्शन हुआ है। इसको हम ट्रीट कर सकते हैं एंटीबायोटिक्स के ज़रिए, और जैसे सेफ्ट्रेक्सोन, इन सब के ज़रिए कर सकते हैं। और इस दौरान अगर जो सेक्सुअली इन्वॉल्व हों तो उनको चाहिए कि वो जो है वो प्रोटेक्शन यूज़ करें ड्यूरिंग सेक्स। और अपने जो है वो फ़ौरन अगर उनके अंदर ये सब सिम्टम्स पाए जाते हैं तो फ़ौरन अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर से जो है वो रब्ता करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।